नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स। आज भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रमुख प्रश्नों को पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। उससे पहले स्लाइड पे दिख रहा है भारत रत्न की कुछ तस्वीरें। ये भारत रत्न की तस्वीर हैं जो इस प्रकार से फ्रंट साइड में दिखता है और ये रिवर्स साइड में दिखता है। जो भारत रत्न दिया जाता है ये इसी आकार का पीपल के पत्ता जैसा होता है एवं इसके साथ ये कला, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह भारत रत्न देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुआ था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। तो इसमें दो प्रमुख टर्म, भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुआ था एवं यह 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा वितरण किया जाता है। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता सूची में स्थान दिया गया था, यानी इसको अधिक महत्व दिया गया है। ये भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। तो चलते हैं अब प्रमुख प्रश्नों यानी भारतीय संविधान के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, इनका एनालिसिस करेंगे। तो प्रथम प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में क्या प्रावधान था? ऑप्शन है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथककृत निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर है निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। तो यह समझौता महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। ये महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, जो पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में गांधी और अंबेडकर जी के मध्य समझौता हुआ था। जो यह समझौता 20 सितंबर 1932 को हुआ था, यानी पूना समझौता 20 सितंबर 1932 को हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, जिसमें दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडल से 71 से बढ़ा करके 147 कर दिया गया। तो ये भी सबसे प्रमुख प्रश्न है एवं यह हुआ था 20 सितंबर 1932 को हुआ था। यह पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। ये प्रमुख टर्म को लिख लेना है। 1932 में हुआ था महाराष्ट्र के पुणे की यरवदा जेल में, यानी इसका सही आंसर है निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संघीय प्रांतीय का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया था? ऑप्शन है 1909, 1919, 1935 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1935। तो संघीय सरकार का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा हुआ था। ये दोनों इसको मार्लोमेंटो अधिनियम कहते हैं 1909 एवं 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। तो 1935 का अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान 1935 का अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें केंद्र तथा यानी सेंट्रल तथा स्टेट, केंद्र तथा राज्य की शक्तियों का विभाजन किया गया और राज्य की द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में, राज्य की द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में यानी सेंट्रल में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। तो 1935
इसका सही आंसर है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, संविधान सभा में देशी रियासतों की संख्या कितने थे? ऑप्शन है 100, 70, 85 या 65। तो इसका सही आंसर है बी 100, यानी संविधान सभा जब पुनर्गठित किया गया था तो इसमें देशी रियासतों की संख्या 70 थी। तो चलते हैं चौथा प्रश्न पे। चौथा है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है शरद चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई या बेनेगल नरसिंह राव। तो इसका सही ऑप्शन है बेनेगल नरसिंह राव। तो बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। तो 11 दिसंबर 1946 को 1946 को बैठक में समितियों तथा संविधान सभा द्वारा बैठक हुआ, उसमें समिति तथा संविधान सभा द्वारा उसकी सहायता के लिए सर बेनेगल, इनको ये बेनेगल जो राव है उनको संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। 1946 में बैठक हुआ था, उनमें नरसिंह राव को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था एवं 20 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का निर्वाचन हुआ। प्रारूप समिति का निर्वाचन 1947 को हुआ था, ये याद रखिएगा। इसका सभापति भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था, यानी प्रारूप समिति के दो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर थे। इनमें टोटल संख्या अगर सदस्यों के कहा जाए तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। तो इसका सही आंसर है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव को बनाया गया था। तो चलते हैं पाँचवें प्रश्न पे। पाँचवा है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन है 262, 284, 287 या 289। तो इसका सही आंसर है 284। मतलब कि संविधान सभा में टोटल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। तो संविधान सभा का जो प्रथम वाचन हुआ था, जो प्रथम वहाँ संविधान बैठक हुआ था प्रथम, तो 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक ये चला। ये 1948 तक चला। एवं दूसरा जब बैठक हुआ तो दूसरा संविधान सभा का जो वाचन का बैठक हुआ वो 15 नवंबर 1948 को हुआ। उसके बाद इसका तीसरा बैठक हुआ 14 नवंबर 1949 को। तो प्रथम 4 से 9 नवंबर 1948 को, दूसरा 15 नवंबर 1948 को, तीसरा 14 नवंबर 1949 को हुआ एवं फिर से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, सबसे इम्पोर्टेंट तारीख है ये 26 नवंबर 1949, ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक ये चला एवं इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। तो ये संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा पारित कर दिया जाता है। तो संविधान सभा जो पारित हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो ये सब प्रमुख डेट आप लिख लीजिएगा। इसका सही उत्तर है टोटल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ
राज्य सरकार द्वारा एक वर्ग को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सब भी टिक मारिएगा कितना इसमें सही जाता है। तो इसका सही है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो किसी भी राज्य या राष्ट्र द्वारा किसी एक विशेष धर्म, जो किसी एक विशेष धर्म हो, उनको कानूनी रूप से मान्यता प्रदान नहीं करना, यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। किसी जाति धर्म के आधार पर किसी एक व्यक्ति को कानूनन मुहैया कराना, ये उनका कर्तव्य नहीं है ना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय संविधान इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। यानी धर्मनिरपेक्षता शब्द ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी लघु संविधान संशोधन भी 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यानी किसी एक धर्म को स्वीकार नहीं करना, सभी धर्मों को समान रूप से न्याय या आदर प्रदान करना धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो कह रहा है किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है। तो इसका सही आंसर है गुटनिरपेक्ष। ये गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया, यही इसका सही आंसर है। प्रश्न में है किसे नहीं जोड़ा गया, किसे किसे जोड़ा गया? ये धर्मनिरपेक्ष है, इसे जोड़ा गया। समाजवाद है, इसे जोड़ा गया। एकता और अखंडता है, इसे भी जोड़ा गया है। एवं अन्य निरपेक्ष को भी जोड़ा गया है। तो देखते हैं 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ था, तो इसके द्वारा धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, समाजवादी को 1976 में शामिल किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन काफ़ी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, जिसे लघु संविधान के रूप में भी कहा जाता है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपबंध कराने के लिए वादा नहीं करता? प्रथम ऑप्शन है सामाजिक न्याय, दूसरा राजनीतिक न्याय, तीसरा विचार की स्वतंत्रता, चौथा पूजा की समानता। तो प्रश्न में है भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिक को निम्न में से कौन सा उपलब्ध कराने का वादा नहीं करता है? ये ध्यान रखिएगा, करता नहीं करता है। तो ये पूजा की समानता नहीं करता है। तो प्रस्तावना में 5 टाइप का स्वतंत्रता दिया गया है। जो प्रस्तावना में है, हमारे प्रियम्बल में 5 टाइप का स्वतंत्रता का विचार किया गया है। जो प्रथम है विचार की स्वतंत्रता, दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तीसरा है विश्वास की स्वतंत्रता, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता, एवं पांचवा है उपासना की स्वतंत्रता। तो एक बार हम फिर बता देते हैं। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एवं विश्वास की स्वतंत्रता, तथा धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार के स्वतंत्रता हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें से कौन नहीं है। तो इसका सही आंसर है पूजा की समानता। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों
के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों की संविधान की बिल्कुल नकल है, या उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर है दूसरे देशों की संविधान से ये प्रभावित है। तो भारत का संविधान दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। अगर इसमें देखा जाए तो जिस तरह दूसरे देशों का संविधान से भी हमारा देश प्रभावित है, मतलब अलग अलग वाक्यों, अलग अलग संविधान के कुछ टर्म दूसरे देशों के संविधान से लिया गया है। जिस तरह अगर कहा जाए महाभियोग या फिर मौलिक अधिकार, तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। जिस तरह हमारे संविधान में संशोधन होता है 368 के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। एवं आपातकाल जो इमरजेंसी कहलाता है, इसे जर्मनी का संविधान से लिया गया है। जिस तरह DPSP इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार एवं महाभियोग लगाने का अधिकार यूएसए के संविधान से 338 अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान में संशोधन किया जाता है, उसे साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इमरजेंसी जिसे आपातकाल कहते हैं, वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। एवं संघीय व्यवस्था अगर बात किया जाए तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर मूल्य कर्तव्य की बात करें तो रसिया के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर है यह दूसरे देशों की संविधान से प्रभावित है। ये नेक्स्ट चलते हैं 10वें प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न पे। तो इसका अंतिम प्रश्न है, संविधान का भारत का संविधान अपना प्राधिकार किसे प्राप्त करता है? ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, या भारत की जनता से, या राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो इसका सही आंसर है जनता से। तो संविधान सभा प्राधिकार किसे प्राप्त करता है? जनता के द्वारा, यानी भारत में जनता सर्वोच्च है। तो जितना भी संवैधानिक रूप से अगर सबसे उच्च है, तो भारत में जनता को उच्च माना गया है। तो इसका सही आंसर है जनता के द्वारा ही प्राधिकार प्राप्त किया जाता है। तो सही इसका आंसर है जनता से। इसी के साथ इस प्रश्न का सेशन समाप्त हुआ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अन्य सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए एवं बढ़ते रहिए।